हाय फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और आप लोग शायद ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपना अपना काम काज बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। यही उम्मीद है मेरी। यही उम्मीद है कि आप लोगों का सब कुछ ठीक ठाक चल रहे होंगे, आप लोग शरीर से भी स्वस्थ होंगे, है ना। और मैं हूँ हिमानी, और बस, और सब कुछ खैरियत। आप लोग तो कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट देते नहीं हो, इसलिए मुझे पता भी नहीं चलता मेरा कौन सा दोस्त कहाँ से देख रहे हैं या कैसे है, और क्या मेरा मतलब वीडियो तो मेरा नहीं है कि मैं कैसे लग रहा है उन लोगों को, मुझे कुछ पता नहीं चलता। चलो कोई नहीं, इतना तो उम्मीद है, उम्मीद से दुनिया कायम है। इतना तो उम्मीद है कि आप लोग धीरे धीरे पसंद करोगे, आप लोग को धीरे धीरे मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। इसी उम्मीद के साथ चल रहे हैं और चलते रहेंगे। क्या है ना, मैं हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव की बात करती हूँ, हमेशा। कि देखो, आप जितना नेगेटिव रहोगे तो आपका सोच भी, आपका हर चीज़ भी नेगेटिव ही रहेगा। आप कभी मतलब आगे, अगर कोई भी आपका एम है, आपका सपना है, आप अच्छा से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका सोच अगर सही नहीं है, आपका सोच अगर पॉजिटिव नहीं है, तो आप कैसे बढ़ सकते हो? क्योंकि हम लोग का जैसे विचार, जैसे आचार वैसे विचार, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो हम लोग के विचार के साथ सब कुछ है। हम लोग जैसे थॉट सोचते हैं, हम लोग जो विचार रखते हैं, हम लोग जो थिंकिंग, मतलब जो भी है, सब कुछ अगर पॉजिटिव हो, अगर अच्छे हो, तो आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। नेचुरली आगे बढ़ना ही है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों में होता है, हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं होता है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में आगे कुछ करने के लिए हमें कुछ अच्छे चीज़ को लेके आगे चलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये कि अपना थॉट, अपना विचार, अपना सोच को कैसे रखने से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और हम आगे, हमारा जो सपना है, हमारा जो एम है, उसको उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं और ज़िंदगी में कुछ बन सकते हैं। अभी देखो, सबकी सोच अलग अलग होते हैं। हम किसी का सोच नहीं बदल सकते, बस उसको सामने से समझा सकते हैं, और लेना ना लेना वो सामने वाले के ऊपर है ना। अभी देखो, आप किसी को खाना बना के तो दे सकते हो, वो खाए ना खाए वो तो उनके ऊपर है ना। तो वही है। तो अगर हम लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर इस दुनिया में कुछ करके जाना चाहते हैं, कुछ अच्छे काम करने चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हम लोग जब जाए इस दुनिया से तो लोग हमारे पीछे अच्छे बातें कहें, हमारा नाम ले, हमारा बारे में कुछ बोले कि ये इंसान ऐसा फलना जो था बहुत बढ़िया काम करके गया, बहुत अच्छा। कुछ हो ना हो, कुछ तो करके जाना चाहिए हर किसी इंसान को। हमारे सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं। जब इंसान हो के दुनिया में आए हो, तो दुनिया में कुछ तो करके जाओ यार, कुछ तो बनता है ना। आखिर ये दुनिया तो हमारा सबका है, किसी का अकेला का पर्सनल जायदाद तो है नहीं। तो कुछ तो करके जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें अपना कुछ पॉइंट्स, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ पॉइंट्स लेके दिमाग में रखना चाहिए, दिमाग में लेके चलना चाहिए कि हम सोच कैसे रखें, हमारा सोच कैसा हो। तो हम ना फ्रेंड्स, आज हम आपको पाँच पॉइंट्स बोलेंगे, वो भी किसी एक चीज़ के ऊपर, मतलब जो ईगल होता है, ईगल, बाज चिड़िया जिसको हम बोलते हैं। तो बाज चिड़िया का जो मतलब सोच है, वो जैसे उसका जो भी हर एक पॉइंट्स है, मैं आपको एक उनके बारे में, बाज के बारे में कुछ ऐसा पॉइंट्स आपको बताऊंगी।
वो भी अगर अपनी लाइफ में आप लोग उसको ले लो ना, तो बहुत कुछ सीख पाओगे, बहुत कुछ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में शायद आपको कुछ मदद मिलेगा। कुछ ऐसा लगेगा कि अगर चिड़िया के थॉट ऐसा है तो हम तो इंसान हैं यार, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बाज जो चिड़िया है ना, वो कभी भी छोटे चिड़िया या चिड़िया के बच्चे के साथ कभी नहीं उड़ते। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ते हैं या नहीं तो वो अकेले उड़ते हैं। इससे हमें क्या लेसन मिलता है पता है? इससे हमें ये लेसन मिलता है, जो छोटे सोच वाले लोग होते हैं उनके साथ हम कभी अपना रिश्ता ना रखें, हम कभी ना मिले, हम उनके साथ कभी उलझे ही ना, कभी हमारा उनके साथ कोई मैच ही ना हो, मतलब उनके साथ कोई रिश्ता मत रखो यार। क्योंकि आप ये समय होता है दूसरों से खुद को प्रमाण करने का, दूसरों से अपने खुद को देखना कि मैं बेहतर कैसे बनाऊं, बेहतर से बेहतर इंसान कैसे बनाऊं। दूसरों से मुकाबले में मुझे लोग जब कंपेयर करेगा तो क्या देख के करेगा, और खुद को प्रमाण करने का टाइम होता है, खुद को खोजने का टाइम होता है ये। तो इसीलिए इससे ये लेसन मिलता है कि कभी छोटे सोच वाले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो। हमेशा खुद को खोजने के लिए खुद को खोजो, खुद को प्रमाण करो, खुद को देखो कि दूसरों से आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आप कैसे स्पेशल बन सकते हो, खास बन सकते हो। ये आप खुद को जब ढूंढोगे तभी तो आपको समझ में आएगा, है ना। और नंबर 2, बाज का विजन बहुत क्लियर होता है। वो जितनी भी ऊंचाई पे चले क्यों ना जाए, उसको 5 किलोमीटर दूरी से दिखाई देता है उसका अपना शिकार। तो इससे हमें लेसन क्या मिलता है कि हम जितने भी मुश्किलों में क्यों ना पड़े, जितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, हमारी लाइफ में कितनी भी ट्रैवल क्यों ना करना पड़े, हमें कभी अपनी एम से, अपनी लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए कभी भी। क्योंकि लाइफ में जब भी हमारा कोई एम होता है तो बहुत नॉर्मली बात है कि हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चुनौती, बहुत बड़े बड़े मुश्किलें, बहुत बड़े बड़े मुसीबतें आते हैं। लेकिन उससे डर के चुप जाना, रुक जाना, अपने आप को समेट लेना, अपने आप को समझा देना, नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा, ये हरगिज़ नहीं करना है। क्योंकि बाज अभी कैसे ऐसे नहीं करते, है ना। बाज का अगर इतना सेंस है तो आप लोग तो इंसान हो, बहुत बड़ी चीज़ है ना। और थर्ड वाले क्या है पता है, बाज कभी ना मरा हुआ शिकार नहीं करते, वो हमेशा फ्रेश चीज़ों का शिकार करते हैं, मरे हुए चीज़ों का शिकार नहीं करते वो। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि हमारा मन में जो गले हुए, सड़े हुए जो पास्ट रहते हैं ना, उसको कभी भी अपनी प्रेजेंट में नहीं लेके आना चाहिए। जो हमारी लाइफ में गुजर चुका है, जो हमारा जा चुका है, उसको पीछे धकेल देना है और हमेशा फ्रेश, हमेशा नया, फ्रेश चीज़ों के साथ, फ्रेश थॉट के साथ, फ्रेश होप के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप पास्ट को अपने प्रेजेंट में लेके रखोगे या उसको लेके चलना चाहोगे तो गारंटी के साथ आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रेजेंट तो छोड़ो, आप फ्यूचर भी कभी बना नहीं पाओगे। क्योंकि पास्ट का जो जगह है ना, उसको पास्ट में रहने दो, उसको प्रेजेंट में हावी मत करो। इसलिए अपनी जो सड़ा हुआ चीज़ है, गला हुआ चीज़ है, उसको जहाँ है उसकी जगह, उसको वहाँ ही रहने दो। उसको आगे फ्यूचर में या प्रेजेंट में रखने की प्लीज़ कभी कोशिश मत करो, ताकि आपकी आने वाली लाइफ में, आपकी प्रेजेंट लाइफ में वो हावी हो जाए, आप रुक जाओ, आप कुछ ना कर पाओ ये। और नंबर 4 क्या होता है पता है,
बाज हमेशा जब भी आंधी तूफान आते हैं, बारिश आते हैं, तो वो बहुत मज़े लेते हैं। जहाँ दूसरा चिड़िया बोलो, वो जब बारिश आते ना, वो डर के मारे अपनी घोंसले में छुप जाते हैं, लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं करते। बाज जब भी बारिश होते हैं, हवा देते हैं, तूफान के हवा से, वो और भी उस हवा में अपने आप को बहुत ऊंचाई तक, इतना ऊंचाई तक लेके चलते हैं कि वो कब बादलों के ऊपर तक पहुंच जाते हैं पता भी नहीं चलता उसको। तो वो उस चीज़ का मज़ा लेते हैं, मुसीबतों का। तो इससे हमें ये लेसन मिलता है कि मुसीबतों का मज़ा लेने सीखो। मुसीबतों से डर के छुप जाना, मुसीबतों से भाग जाना, ये कोई अक्लमंद इंसानों का काम तो है नहीं, क्योंकि मुसीबत तो आएगा यार। मुसीबत का तो काम है आना, और उससे लड़ना, उससे जूझना इंसानों का काम है। ये अगर एक बात चिड़िया समझ सकता है तो हम तो बात से तो बेटर है ना। इसीलिए कभी भी मुसीबत आने से उससे डर के मत भागो। और देखो, जो हम लोग ये भी जानते हैं, नेपोलियन हिल भी कह के गए हैं कि आपका जब लाइफ में बड़े बड़े चुनौती आते हैं ना, तो आपको एक अवसर मिलता है, और आप जब उस अवसर को पहचान जाते हो, तब आपका सारे मुसीबतें नीचे, और आपको खुद आपको ऊपर नज़र आएगा हमेशा। और नंबर 5, लास्ट नॉट द लीस्ट, ओके। तो नंबर 5 होता है कि क्या बाज हमेशा अपनी घोंसले में जो नरम घास होता है उसको हटा देता है। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं उसका जो बच्चा है ना, उसको सॉफ्ट जोन ना मिले, माने उसको जैसे कि कंफर्ट जोन बोलते हैं ना, आरामदायक जगह वो ना मिले। और मिलने से क्या हो जाएगा, वो वहाँ ही रहना चाहेगा, उसको आराम मिल जाएगा तो वहाँ ही रहना चाहेगा। तो उसको इतना सेंस है, वो ऐसा नहीं चाहते, बाज ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि वो वहाँ ही रहना चाहेगा, तो वहाँ से आपको निकलेगा नहीं, तो वो उनका जैसा कैसे बनेगा, ये भी तो है। तो इंसानों के ऊपर सेम चीज़ लागू होता है। हमसे यही लेसन मिलता है कि कभी भी नेवर ग्रो इन कंफर्ट जोन, कभी भी कंफर्ट जोन को नहीं चुनना, क्योंकि आप जितना कंफर्ट जोन चुनोगे, कंफर्टेबल रास्ता चुनोगे, आप आगे जाके उतना ही अनकंफर्टेबल हो जाओगे। इसीलिए लाइफ में जब हमारा मुसीबतें आते, हम पूरी जोश के साथ उसके साथ लड़ते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे चुनौती, मुश्किलें, चैलेंज, बहुत कुछ आते हैं। उस समय में हमें क्या ये सब पॉइंट्स अगर हम लोग फॉलो करके चले, तो हमें लगते हैं कि हम एक एम तक, जो हमने सपना देखा है, वहाँ तक पहुँचने में हमें कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो ऐसा लगता है। और कभी भी खुद के लिए कंफर्टेबल चीज़ मत चुनना फ्रेंड। हमेशा जितना अनकंफर्टेबल आप रहोगे, आप उतना मजबूत बनोगे। आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। आप सभी चीज़ के साथ चैलेंज ले पाओगे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ ये काम, और मैं ही कर सकता हूँ। ये चीज़ हमेशा यहाँ और यहाँ रखना। ये बात आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को पता ही है, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, ओके। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तो ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव के सोच रहना। नेगेटिव थॉट कभी भी ना सुनना किसी का, ना अपने दिमाग में आने देना, नहीं तो ख़त्म। बाय बाय।